राधा स्वामी। रूहानी नूर, जिसे इंग्लिश में स्पिरिचुअल लाइट कहा जाता है, एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें अपने अंतर मन की गहराई में ले जाता है। ये नूर हमें अपने स्वरूप की पहचान कराता है, हमें अपने संबंधों की महत्ता समझाता है और हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाता है। ये हमें अनंत शांति, आनंद और समृद्धि का अनुभव कराता है। रूहानी नूर हमें आत्मा के साथ अनुभव कराता है और हमें अपने आप के और उस अनंतता के साथ एकता की अद्भुत अनुभूति प्रदान करता है। ये हमें जीवन की उच्चता और आनंद की सत्यता के साथ जोड़ता है और हमें दिव्य उद्दीपन की ओर अग्रसर करता है। एक नूर ते सब जग उपजया। राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा सतगुरु महाराज जी की अनुकंपा और आशीष से विक्टोरिया पार्कर जोन्स द्वारा लिखित एक संजीदा, अनूठी और अनुपम पुस्तक है। हर आयु के बच्चों के लिए लिखी गई इस पुस्तक में रंगीन चित्रों द्वारा दिखाया गया है कि परम पिता परमात्मा एक नन्ही आत्मा को जन्म लेने से कुछ पहले अपने साथ एक अद्भुत यात्रा पर ले जाते हैं। इस यात्रा के दौरान परमात्मा बड़े प्यार से आत्मा को संसार के लोगों के साथ बांटने के लिए 5 अनमोल उपहार देते हैं, जो ये सत्य उजागर करते हैं कि सृष्टि के अनेक पदार्थों तथा जीवों में वे एक दिव्य परमात्मा समाया हुआ है। पुस्तक अनेक रूपों वाले उस एक को समर्पित है। एक समय की बात है, एक आत्मा धरती पर जन्म लेने वाली थी। शायद तुम ही वे आत्मा थी। सभी उत्सुकता से बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे। घर में खुशियां छाई हुई थी और रिश्तेदारों और दोस्तों से बहुत सुंदर तोहफे भी आए हुए थे। परमात्मा भी तोहफे देकर उस आत्मा के जन्म की खुशी मनाना चाहते थे। परमात्मा जानते थे कि दुनिया में बहुत से लोग उन्हें भूल चुके हैं और वे चाहते थे कि ये नन्ही सी आत्मा लोगों को उनके हर चीज में मौजूद होने की याद दिलाए। तो जन्म से कुछ पहले परमात्मा ने आत्मा को अपने पास बुलाया, वे उपहार देने के लिए जो एक दिन उसको दुनिया के लोगों के साथ बांटने थे। आत्मा ने परमात्मा को सबसे पहले संगीत की एक चमकती हुई धारा के रूप में देखा।
ये धारा दृष्टि की सीमाओं के पार बही जा रही थी। फिर उस धारा से उभर कर परमात्मा ने ज्योति का एक शानदार रूप धारण कर लिया। आत्मा को अंजलि में उठाकर बाहों में भरते हुए वे बोले, मेरे साथ आओ नन्ही आत्मा, और समझो कि वे एक से अनेक कैसे बन जाता है। फिर उन्होंने झिलमिलाती हुई धारा को छपकाया, जिससे प्रकाश की सुरीली तरंगें हवा में ऊंची उछल गई। वे दोनों एक विशाल दमकते स्वर पर सवार होकर निकल पड़े और नन्ही आत्मा पूरी तरह रोमांचित हो उठी। सफर में स्वर्ग के कोमल स्वप्नमय रंगों में से गुजरते हुए अंदर के आकाश में बिखरे सितारों में से तेजी से निकल गए। धारा का तेज बहाव उन्हें अंदर ही अंदर दूर, बहुत दूर उस जगह पर ले गया जहां रचना का केंद्र है। अत्यंत गहरे अंधेरे अज्ञात मंडलों के बीच में से निकलते हुए वे आगे ही आगे चलते गए और सरलता से उन महीन पर्दों को पार कर गए जो एक लोक को दूसरे लोक से गुप्त रखते हैं। और जब वे आगे, बहुत आगे निकल गए और निर्मलता की पहली चमकती धुंध में बहने लगे, तब उन्होंने अपना आखिरी मोड़ पार किया। वहां उन्होंने प्रकाश का एक विशाल जगमगाता सागर देखा। इतना निर्मल और स्वच्छ प्रकाश जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने हर तरफ घूम कर देखा। दूर दूर तक फैले परमात्मा के उज्जवल प्रकाश के सिवाय उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दिया। नन्ही आत्मा ने महसूस किया कि प्रकाश का वे सागर अनंत प्रेम और शांति के अलावा और कुछ नहीं था। मैं एक नूर हूं, परमात्मा ने कहा। परंतु धरती पर मेरा एक नूर अनेक दिए रोशन करता है। फिर दूर की तरफ परमात्मा ने इशारा किया और वहां आत्मा को सितारों भरे गहरे अंतरिक्ष में चमकती हुई दुनिया दिखाई दी। ध्यान से देखो, परमात्मा ने कहा, और नन्ही आत्मा ने ध्यान से देखा। जल्दी ही उसे दिखने लगा कि रचना का हर छोटे से छोटा कण भी उस नूर का चमकता हुआ दिया है। और तब नन्ही आत्मा समझ गई कि सितारे, आकाश, धरती और उसकी हर चीज परमात्मा के एक नूर से ही बनी है। ये देखकर नन्ही आत्मा प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि जैसे वे उसका घर ही हो। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि परमात्मा का एक नूर रचना के सारे दिए रोशन कर रहा है। नूर एक, दिए अनेक। नन्ही आत्मा ने कहा,
ताकि जो उसने सीखा है वे याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। नन्ही, मेरे नूर में से आ रही आवाज को सुनो, परमात्मा ने कहा। आत्मा नूर की आवाज को सुनने लगी, जो इंद्रधनुष के रंगों वाली सतरंगी रचना में बहती हुई हर एक चीज को जीवन दे रही थी। पुलकित कर देने वाली इस आवाज को सुनते ही नन्ही आत्मा का नाचने, गाने और खुशी से उछलने का मन किया। मैं एक आवाज हूं, लेकिन धरती पर मेरी एक आवाज अनेक तराने बन जाती हैं, परमात्मा ने कहा। आत्मा अंतरिक्ष में घूमती हुई पृथ्वी और आकाश में टिमटिमाते सितारों के गीत सुनने लगी। वे सर्द हवाओं की सरसराहट और बसंत में नए पत्तों पर गिरती वर्षा की बूंदों का मधुर संगीत सुनने लगी। आत्मा ने छप छप करती हुई धारा और समुद्र की गरजती लहरों के गीत सुने। उसने धरती के जानवरों को एक दूसरे को पुकारती हुई आवाजें सुनी और गर्म रात में झिंगुरों और बुलबुलों की तान सुनी। आत्मा ने जीवन के सारे अलग अलग तराने सुने, लेकिन वे जानती थी कि वे सभी एक हैं, क्योंकि वे सभी परमात्मा की एक ही आवाज में से निकल रहे हैं। ध्यान से सुनो नन्ही, परमात्मा ने कहा। नन्ही आत्मा ने और भी ध्यान से सुना और उसे अजीब भाषाओं में बोलते, गाते और प्रार्थना करते दुनिया भर के लोगों के गीत सुनाई देने लगे, लेकिन उन्हें वे समझ नहीं पा रही थी। अब जरा प्रेम से सुनो, परमात्मा ने कहा। तब नन्ही आत्मा ने प्रेम से सुना और जल्द ही उसे धरती के हर देश के हर कोने से आ रहे खुशी में झूमकर गाए तराने और गम के दर्द भरे नगमे सुनाई देने लगे। और तभी नन्ही आत्मा जान गई कि शब्दों के बिना भी वे सब कुछ समझ सकती थी, क्योंकि हर दिल एक ही भाषा में हंसता, रोता और प्यार करता है। इतना समझते ही नन्ही आत्मा इस दुनिया के हर जीव के लिए दया के प्रकाश से सराबोर हो गई। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि मैं हर गीत को प्रेम से सुनूं, क्योंकि रचना का हर कण परमात्मा की एक आवाज को ही गुनगुना रहा है। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक। नन्ही आत्मा ने कहा, ताकि जो उसने सीखा है वे याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। चलो चलें, परमात्मा ने कहा। पलक झपकते ही वे सितारों के बीच से बिजली की तरह कौंधते हुए निकल गए और तेजी से एक शानदार गुप्त स्थान पर जा पहुंचे। सुनहली धुंध के झिलमिलाते पर्दे के दूसरी ओर
पृथ्वी का नजारा दिखाने के लिए परमात्मा ने हाथ लहराया और एक खिड़की खोल दी। वहां घास के हरे भरे मैदानों में अद्भुत जंगली जानवर घूम रहे थे। जानवर कहीं डर ना जाएं, इसलिए परमात्मा ने धीमे से फुसफुसा कर कहा, ये समझ लो नन्ही आत्मा कि रचना करने वाला मैं एक रचयिता हूँ, लेकिन धरती पर मैं अनेक जीवों का रूप धारण कर लेता हूँ। ये जानकर नन्ही आत्मा आनंद विभोर हो गई कि सभी परमात्मा की अनुपम असाधारण धुन और नूर से बने हैं, और ये कि रचनाकार आप ही धरती पर हर जीव की भूमिका निभा रहा है। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि रचना के हर जीव के प्रति मैं स्नेही और मृदुल रहूं, क्योंकि परमात्मा खुद हर जीव में बसते हैं। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचयिता एक, जीव अनेक। नन्ही आत्मा ने कहा, ताकि जो उसने सीखा है वे याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। मुझे कस कर पकड़ लो नन्ही आत्मा, कहते हुए परमात्मा ने एक ऊंची विराट चट्टान पर पहुंचने के लिए उड़ान भरी। यहां से आत्मा परमात्मा के नूर और आवाज को रचना के महान स्तोत्र में से उमड़ते हुए देख सकती थी, जो नूर की गूंज से गरजते हुए विशाल झरने जैसा दिख रहा था। मैं एक शक्ति हूं, लेकिन धरती पर मेरी यही एक शक्ति अनेक लोगों का रूप ले लेती है। परमात्मा ने उसे गरजते हुए आश्चर्यजनक झरने के ऊपर से कहा। नन्ही आत्मा ने नीचे की ओर देखा कि परमात्मा की वे एक शक्ति झरझर करती हुई धरती पर लोगों को जीवन देती जा रही थी, और उनकी आंखों और दिलों में ये शक्ति दमक रही थी। हालांकि सब लोग अलग अलग रंग, रूप और आकार के थे, पर नन्ही आत्मा ये जानकर आनंदित हो गई कि वे सब लोग असल में एक थे। और तब वे नन्ही आत्मा समझ गई कि परमात्मा खुद चुपके से धरती पर हर देश के हर इंसान की भूमिका अदा करने आए हैं। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि मुझे प्रेम उस एक परमात्मा से करना है जिसका नूर धरती के हर देश के हर इंसान में रोशन है। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचयिता एक, जीव अनेक, शक्ति एक, लोग अनेक। नन्ही आत्मा ने कहा, ताकि जो उसने सीखा है वे याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके।
प्रकाश और आवाज के अद्भुत झरने पर नीचे की ओर तूफानी सवारी करते हुए नन्ही आत्मा को साथ लेकर परमात्मा ने कहा, आओ चलें। जब वे धरती के ऊपर आकाश में पहुंचे तब वहां रुककर शांत गुलाबी बादलों के बीच में मंडराने लगे। मैं एक प्यार हूं मेरी बच्ची, लेकिन धरती पर ये प्यार बहुत सी राहों में बट जाता है। नन्ही आत्मा ने नीचे देखा कि धरती पर दुनिया भर के लोग अलग अलग राहों पर चल रहे थे और हर राह प्रकाश के एक मंदिर की ओर जा रही थी। परमात्मा और आत्मा बहते हुए चुपके चुपके मंदिर के पास और पास आते गए और फिर धीरे से मंदिर के अंदर चले गए। अंदर पहुंचने पर नन्ही आत्मा ने देखा कि प्रकाश का वे मंदिर तो लोगों के दिल में जगमगा रहा परमात्मा का प्यार ही था। आत्मा ने देखा कि जो लोग अलग अलग राहों से आ रहे थे वे सब एक साथ प्रकाश की एक ही सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे थे। और तब नन्ही आत्मा जान गई, यही वे जगह है जहां परमात्मा की ओर जाने वाली सभी राहें एक राह बन जाती है, प्रेम की राह। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमात्मा की भक्ति के लिए हम किस राह पर चलते हैं, क्योंकि वे सभी राहें अच्छी हैं, कारगर हैं, जो उनके प्रेम की ओर ले जाती हैं। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचयिता एक, जीव अनेक, शक्ति एक, लोग अनेक, प्रेम एक, राहें अनेक। नन्ही आत्मा ने कहा ताकि जो उसने सीखा है वे याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। ठीक उसी पल रचयिता का नूर, आवाज, शक्ति और प्रेम धीरे धीरे आपस में मिलकर घूमने लगे और तब तक घूमते रहे जब तक एक नहीं हुए, फिर स्थिर हो गए। आंखों को चकाचौंध कर देने वाली ऐसी चमक बन गए जिससे आनंद और शांति की अनंत किरणें निकल रही थी। उस एक को देखो, परमात्मा ने कहा। ये देख नन्ही आत्मा विस्मित होकर अचंभे में पड़ गई और उसी क्षण असीम आनंद से परिपूर्ण भी हो गई। लेकिन जल्दी ही उसे चिंता होने लगी, कैसे वे इतने स्पष्ट, सुंदर और बड़े शब्द खोजेगी जो इस अचंभे का वर्णन कर सके। परमात्मा ने जो सब कुछ सुनते हैं नन्ही आत्मा के दिल में छिपी मौन पुकार को सुन लिया। चिंता मत करो मेरी बच्ची कि तुम किन शब्दों का प्रयोग करोगी। परमात्मा ने धीरे से कहा, संसार में मैं प्रेम के रूप में रहता हूँ। मैंने तुम्हें अपने प्रेम से भर दिया है और मेरा ये प्रेम तुम्हारी भाषा बनेगा। मैं अपने
एकता के उपहारों को तुम्हारे प्यार भरे विचारों, शब्दों और कर्मों द्वारा लोगों तक पहुंचा दूंगा और संसार के लोग खुश होंगे कि तुमने उन्हें उस प्रेम की याद दिलाई जिसे वे भूल चुके थे। परमात्मा एक लंबे क्षण तक नन्ही आत्मा को देखते रहे और फिर बोले, नन्ही आत्मा, अब जबकि तुम जान गई हो कि एक से अनेक कैसे बनता है, अब समय आ गया है जब तुम संसार में जाकर अपनी जगह लो। वे उत्सुकता से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नन्ही आत्मा ने नीचे झुकते हुए धीरे से कहा, इन एकता के उपहारों के लिए मैं आपकी आभारी हूं। अब मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपसे बिछुड़ने का मुझे दुख है। नन्ही आत्मा को देखकर परमात्मा मीठी सुनहरी धूप की तरह मुस्कुराए। याद रखना, उन्होंने धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और एक दिन तुम्हें घर वापस आने का रास्ता बताऊंगा, जिससे तुम अनेकता से फिर एकता में लौट सको। शांत और प्रसन्न आत्मा अब मुस्कुराने लगी। परमात्मा ने धीरे से अपना नूरानी हाथ नन्ही आत्मा के चेहरे पर आशीर्वाद देते हुए फेरा और धीरे धीरे वे दोपहर के सूरज की तरह चमकने लगी। जल्दी ही पृथ्वी पर एक शानदार समारोह शुरू हो गया। एक नन्हे बच्चे का जन्म हुआ, ऐसा शांत शिशु जिसका चेहरा नूर, आनंद और अद्भुत रहस्य से चमक रहा था। वे गहरी नींद सो रहा था, लेकिन अंतर की गहराई में उस शिशु की आत्मा पूरी तरह जागृत थी। परमात्मा की याद में लीन, एक एक करके उन अनमोल उपहारों के लिए धन्यवाद देती हुई। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचयिता एक, जीव अनेक, शक्ति एक, लोग अनेक, प्रेम एक, राहें अनेक। नन्ही आत्मा ने कहा, ताकि जो उसने सीखा है वे याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। एक नूर ते सब जग उपजया। राधा स्वामी।